तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एजेंट कौन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसे कौन रख सकता है। तो अब सेक्शन नंबर 90 से लेकर सेक्शन नंबर 95 में हमें एक नई टर्म मिलती है जो कि सब एजेंट। तो आज के इस वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि सब एजेंट की डेफिनेशन क्या है, अगर वो कोई घपला करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तब क्या। So without wasting any time, let's start the video titled Sub Agent. So सबसे पहले है हमारा सेक्शन नंबर 190, When agent cannot delegate, यानी कि एजेंट अपना काम किसी और को नहीं दे सकता। An agent cannot lawfully employ another to perform act which has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary customs of trade a sub-agent may or from the nature of the agency a sub-agent must be employed। किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एजेंट रखा जाता है वो एजेंट किसी और को लॉफुली उस काम को करने के लिए नहीं रख सकता, सिवाय उन सिचुएशन के जिसमें एजेंट को किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। आगे है हमारे पास सेक्शन नंबर 191 जिसमें है सब एजेंट्स डिफाइंड। A sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent of the business of the agency। सब एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो एम्प्लॉय और कंट्रोल किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा किसी बिजनेस या एजेंसी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज 192, it is about representation of principal by sub-agent properly appointed। Where a sub-agent is properly appointed, the principal is, so far as regards third persons, represented by the sub-agent and is bound by and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal। So देखिए, अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है और वो कोई एक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ ये माना जाएगा कि ये प्रिंसिपल ने कहा है करने को, क्योंकि वो अपॉइंट किया गया है प्रॉपरली प्रिंसिपल के नॉलेज के साथ। आगे लिखा है इसी सेक्शन में एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब एजेंट के लिए। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। तो अगर सब एजेंट कुछ भी करता है तो इसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी कि सब एजेंट के वर्क के लिए एजेंट जवाबदार रहेगा। अब आगे बताया गया है सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। तो अब अगर सब एजेंट कोई एक्ट करता है तो वो एजेंट को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रिंसिपल को नहीं। लेकिन फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग के लिए उसे प्रिंसिपल को जवाब देना होगा। आगे है हमारे पास सेक्शन नंबर 193 जो कि है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। सो देखिए, बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि अगर एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करता है बिना प्रिंसिपल के परमिशन के, तो फिर अगर वो सब एजेंट कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे वो एक्ट उसने थर्ड पर्सन के साथ किया हो या प्रिंसिपल के साथ। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 194, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। वेयर एन एजेंट holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as entrusted to him। अगर एक पर्सन को एजेंट बनाया गया है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और वो एजेंट किसी और को वो एक्ट करने को कहता है, तो वो पर्सन सब एजेंट नहीं होगा, लेकिन वो एजेंट बन जाएगा उस एक्ट के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए बी को अपना सॉलिसिटर बनाता है अपना घर बेचने के लिए ऑक्शन कर कर, और बी सी को ऑक्शनियर बनाता है।
तो इस केस में सी सब एजेंट नहीं है, लेकिन हाँ सेल कंडक्ट करने के लिए वो एजेंट है। Now next section is 195, which is the last section of the video, agent's duty in naming such person. In selecting such agent for his principal, an agent is bounded to exercise the name amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. So जब एजेंट सेलेक्ट करता है किसी और को कोई वर्क के लिए अच्छे से सब देख दिखाकर, जिसका पता प्रिंसिपल को भी रहता है, और फिर अगर वो पर्सन ठीक से एक्ट नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट पर नहीं रहती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि बी एक मर्चेंट है और ए उसको गुड्स देता है सेल करने के लिए। फिर बी उस गुड्स को सेल करने के लिए एक ऑक्शनियर हायर करता है और उससे कह देता है कि आगे की प्रोसीडिंग वो करे सेल की। फिर वो ऑक्शनियर इंसॉल्वेंट यानी कि उसका दिवालिया निकल जाता है बिना प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए। तो इस सिचुएशन में बी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा ए की प्रोसीडिंग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब एजेंट ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ चुका है। So see you into the next video.